और हिंदुस्तान के पहले आदमी हैं जो पंच सरपंच MLA प्रधान सब कुछ रह लिए, प्रमुख भी रह लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह गए, उपाध्यक्ष भी रह गए, कोई पद बाकी नहीं बचा है। विपक्ष तो हावी हो रहा है, लेकिन आपको दिखने में थोड़ा हो सकता है चश्मा दूसरा लगा हो। नहीं, चश्मा दूसरा नहीं लगा सर, लगातार हम कवर करते हैं कांग्रेस बीजेपी जो भी होता है, मगर पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी रोज जो बीजेपी बढ़ाए सरकार कौन की बन सके। वो आदमी ज़्यादा फोर्स लगाता है, अगर ड्राइवर नहीं होता तो फोर्स लगाने की जरूरत कहाँ थी। जो कई बार कई नेता कहे हुआ कि भजनलाल जी राजस्थान सरकार के लिए सही को नहीं शुभ को नहीं, काय कारण है वो सही की बात है। और 2-3 दिन पहले रिंग रोड ही सिकर की बिन रद्द कर दी, काय कारण रिंग रोड रद्द कर दी। खाटू श्याम की भी रिंग रोड थी, उसका कोई पता नहीं। खाटू कि बंगाल में चुनाव होने थे, वहाँ वोटिंग होनी थी, दिखाना था कि हमने एक रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार तो पिछली बार बनती, ये हमारा झगड़ा था, जनता फैसला नहीं कर पाई। बार अपने गोविंद सिंह जी डोडासा जी आया, अब पायलट अब्बाड़ा भी पहले गोविंद सिंह जी चल गया, काय कारण जो सीन ने नहीं प्रिंस एकेडमी राजस्थान के बेस्ट CBSE स्कूल ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित। CBSE रिजल्ट 2025 ऑल इंडिया टॉपर के साथ ऑल इंडिया टॉप 10 में 29 विद्यार्थियों ने लहराया परचम। STSC रिजल्ट 2025 ऑल बोर्ड टॉप 20 में 38 स्टूडेंट्स के साथ कुल 278 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। नमस्कार, आप देख रहे हो सच का सामना राजस्थान। आज जो दत्ता रामगढ़ विधायक है भगत द्वारा जो स्वामणी को प्रोग्राम रखे गए, बटे बहुत सारा कांग्रेस का वरिष्ठ नेता आया है। बाहर कुछ देर पहले गोविंद सिंह डोडासरा आया है और अब श्रवण कुमार जी है, वे भी आया है स्वामणी के अंदर। राम राम जी। राम राम साहब, बताओ कितना सी गया? मैं आ गया था 1 बजे पर। 1 बजे आ गया। बाहर नारायण सिंह जी से आशीर्वाद ले लियो। ले लिया आपसे। जो बुजुर्ग बड़ा सीनियर लीडर है, मैं जब जन्मा तब उन्होंने राजनीति शुरू कर दी थी। मैं 100 में जन्मा, ये 100 में राजनीति शुरू कर दी। अच्छा। और हिंदुस्तान के पहले आदमी हैं जो पंच सरपंच MLA प्रधान सब कुछ रह लिए, प्रमुख भी रह लिए, कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह गए, उपाध्यक्ष भी रह गए, कोई पद बाकी नहीं बचा है। MP का बाकी बचा था, वो अभी तो साहब बता रहे थे, वो हार गए। वरना तो हिंदुस्तान के पहले आदमी जो छोटी सी उम्र में पंचायत शुरू किया, सारे पदों पर रहे। जो बाहर एक कांग्रेस सरकार है, विपक्ष में है, मगर मैं थान देखा विधानसभा में बात उठाओ हो, मगर काल आप देखा जो बीजेपी सरकार जो जदि चुनाव खत्म होया अभी के बाद में महंगाई बढ़ गई, जो सिलेंडर है 993 रुपया बढ़ा दिया कॉमर्शियल सिलेंडर पर, भी को विरोध कांग्रेस सरकार कर रही को नहीं, क्या चक्कर है? अभी कल बढ़ाए है तो विरोध करेंगे शुरू। अभी आपको मालूम है, अभी तो तेल का दाम आएंगे तब सुनना। अभी सिलेंडर का सुना आपने, तेल के और भी महंगे आएंगे। विपक्ष से हावी क्यों को नहीं हो रहा, क्या चक्कर है? विपक्ष तो हावी हो रहा है, लेकिन आपको दिखने में थोड़ा हो सकता है चश्मा दूसरा लगा हो। नहीं, चश्मा दूसरा नहीं लगा सर, लगातार हम कवर करते हैं कांग्रेस बीजेपी जो भी होता है, मगर जब कल जैसे विरोध, जैसे कल दाम बढ़े और लगातार हर बार देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, मगर विपक्ष आंदोलन नहीं कर रहा है, धरातल पर नहीं उतर रहा है। मैं कह रहा हूँ आंदोलन भी करेंगे। अभी कल ही पैसे बढ़े हैं, बड़े सिलेंडर हैं उनके 1900 कुछ रुपये बढ़े हैं। तो कई लग गया कि जो बाहर जो पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी रोज जो बीजेपी बढ़ाए सरकार कौन की बन सके। नहीं तो सरकार ममता की मान के चल रहे हैं, इन चोरों को कौन वोट देगा? 92% वोट पड़े हैं तो क्या इनके पड़े हैं क्या? ममता ने काम किया, जनता को प्यार दिया, उसी का रिजल्ट आपको 4 तारीख हो जाएगा शाम को। और जो चुनाव आपकी बात जो होया पश्चिम बंगाल में, बे खूब सारी बड़ा फोर्स इकट्ठी कर दी, युद्ध लड़नो अभी तरीका से चुनाव लड़े गए, कई कारण रही हो? कारण तो डर गया, वो ममता से डरा हुआ है। डरा हुआ आदमी ज़्यादा फोर्स लगाता है, अगर ड्राइवर नहीं होता तो फोर्स लगाने की जरूरत कहाँ थी। मैं विधानसभा में देखा थे, आवाज़ उठाओ, जनता के बात उठाओ लगातार। अब बे सरकार से कई मांग रहे हो कि जनता ने राहत दो ना कि महंगाई। सरकार राहत देने में एक मन कंट्रोल रूम है, दिल्ली से सब कुछ चल रहा है। यहाँ तो केवल छोटे लोग हैं जो अपना टाइम पास कर रहे हैं, काम तो सारा ऊपर से हो रहा है कंट्रोल रूम से। भजनलाल जी सरकार लगातार जब देखा कि महंगाई ने कंट्रोल कौन कर पा रही, बाहर मोदी अपना रिफाइनरी का उद्घाटन करवाओ, विश्व पहले आग लाग गई। जो कई बार कई नेता कहे हुआ कि भजनलाल जी राजस्थान सरकार के लिए सही को नहीं शुभ को नहीं, क्या कारण है? सही क्या बात है? वो शुभ के शुभ तो आपको सबको दिख रहा है। 2 साल आँख बीच के निकालनी पड़ेगी कैसे भी करो। और भजनलाल जी कोई मुख्यमंत्री न तो था, न है और न रहेगा। ये तो सारा सिस्टम ऊपर से आया है और ऊपर वाले कंट्रोल के जो IAS अधिकारी वो चला रहे सरकार को। सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है कि आम नागरिक त्रस्त है कि चाहे थाने में जाओ, तहसील में जाओ, कोर्ट में जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, बिजली बोर्ड में जाओ, आम नागरिक को जेब कटती है और जेब कटने के बाद ही कोई राहत मिले तो मिले, नहीं मिले।
जनता अब वाले टाइम पर वापस से कांग्रेस पर भरोसा कर सके? वो आपको नहीं दिख रहा है क्या? आपको ये क्या लग रहा है? मैं तो 100% लग रहा है कि 150 सीट आएगी कांग्रेस की। 150 सीट आएगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ सरवंत जी जो आज दाता रामगढ़ जो वहाँ पर स्वामी को प्रोग्राम में बैठाया है। मागे सागे दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह जी मागे सागे मौजूद है। राम राम जी। राम 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 राम। आज बहुत शानदार प्रोग्राम करे हो, जितना भी इस कांग्रेस लीडर है, जो युवा है, बुजुर्ग है, जितना भी पूरा लीडर आपका ही प्रोग्राम में पहुँचा है। हाँ। काई प्रोग्राम रियो कता लोग आए आज? अभी 12 बजे स्टार्ट किया है, शुरुआत ही हुई है। लोग आएंगे, शाम तक आएंगे, काफ़ी संख्या में आएंगे। पूरे जिले भर के, राजस्थान भर के लोग आएंगे और काफ़ी संख्या में आएंगे। पायलट साहब पुगबड़ा थोड़ी देर में, पायलट साहब आ रहे हैं थोड़ी देर में, गोविंद सिंह जी आ गया, गोविंद सिंह जी आ गए और कौन कौन बड़ा लीडर है सी? और आ रहे हैं। अभी सबको सूचना की हुई है, जैसे जैसे चाहते हैं जैसे। तो हम पानी देंगे। ओवरफ्लो तो आप रोक थोड़ी लोगे, ओवरफ्लो को दोगे क्या? ओवरफ्लो तो रुकेगा नहीं, वो तो अपने आप ही आएगा। तो देने जैसी कोई बात है नहीं। वो उस योजना को अटका दिया। और ये ढिंडोरा पीट के लोकसभा चुनाव में इनकी सरकार बनानी थी, तो लोकसभा चुनाव में यमुना का पानी लेके शेखावटी में वोट बैंक लेना चाहते थे। यही है। और पानी की समस्या तो निश्चित रूप से यहाँ की भूजल स्तर को देखते हुए ग्राउंड वाटर इतना नीचे चला गया है कि निश्चित और निश्चित रूप से आपको बहता हुआ पानी लाना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी लाओ, चाहे किसी की सरकार हो। सरकार लैसी को ले का चक्कर जनता ने राहत दे रही, नाम ले रहे थे खेरा के ने, जनता ने उम्मीद दी कि मैं पानी ले आऊँगा, और फिर पानी हाल तक आएगा 2-3 साल होगी। बजट घोषणा करते हैं 100 करोड़ खाटू श्याम जी के लिए पैसे बजट में घोषणा की, 1 रुपया अभी तक आया नहीं। कल कृष्ण में सीईओ से मिला। हमारी माइनिंग की एक कमेटी है, गवर्निंग काउंसिल है, जो हम स्टेट का शेयर है तो रॉयल्टी का, माइनिंग का, वो तो हम स्टेट को बेचते हैं। और जो जिले का होता है तो हमारी बॉडी है जिसमें हम MLAs हैं, उनकी तरफ से हमने स्वीकृत किए वो कार्य। उसमें ये लिख के दे दिया कि नहीं ये बजट घोषणा में पूरी करो, जबकि वो बजट घोषणा में नहीं हो सकता। वो तो जो गांव पीड़ित हैं इस माइनिंग से, उन्हीं के लिए वो बजट लगता है। तो इनकी स्थिति है कि बजट घोषणा करते हैं, लेकिन बजट घोषणा के बाद में धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा। बार 2-3 दिन पहले रिंग रोड ही सिकर की बिन रद्द कर दी, का कारण रिंग रोड रद्द कर दी। खाटू श्याम जी रिंग रोड थी, उसका कोई पता नहीं। खाटू श्याम जी में आए दिन घोषणाएं होती हैं, कभी ट्रेन की होती है, कभी रेल की होती है। रिंगर से खाटू ला रहे थे, उसका कोई पता नहीं। फिर उन्होंने कहा नहीं खाटू ही नहीं, हम सालासर तक ले जाएंगे, उसका कुछ पता नहीं। घोषणाएं पे चल रहा है। देश अपने आप ही धर्म के, जाति के नाम पे बट रहा है, तो जरूरत क्या है इनको काम करने की? बाद रिफाइनरी मोदी जी आवा बड़े आग लाग गई, फिर वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, कितना हज़ार करोड़ रुपया लग गया। वो आपने दिल्ली हाईवे देखा होगा, बॉम्बे टू दिल्ली, उसके बीच में टुकड़ा था, राजस्थान के चुनाव होने थे, और उसको जल्दी बना के, और उसमें इतने बम्प रह गए कि आज कभी भी अखबार उठा के देना, डेली इतने ज़्यादा एक्सीडेंट उस रोड पे होते हैं, इतनी रद्दी रोड है। जो आप मेरे रानौली से को छोड़ जाओ, वो रोड उस रोड से बेटर है, आप देख लेना, उसमें रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। तो इनकी स्थिति की घोषणा करते, वो क्यों स्थिति उन्होंने वहाँ पे की कि बंगाल में चुनाव होने थे, वहाँ वोटिंग होनी थी, दिखाना था कि हमने एक रिफाइनरी का उद्घाटन कर रहे हैं। जल्दीबाजी में उद्घाटन की, क्या टेक्निकल चीज़ें, उससे ही चीज़ें लगी नहीं, और जल्दीबाजी में वो काम हुआ, उसकी वजह से वो आग लगी है। हज़ारों करोड़ रुपया को जनता को नुकसान, रुपया को है, हज़ारों करोड़ का नुकसान, और रिफाइनरी लेट हुई है। बिल्कुल। आज को प्रोग्राम बहुत सारा लोग आया है, जनता आपने देख रही है। आप बड़ा जो चुनाव होला जिस टाइम वापस कांग्रेस सरकार बनवा को टारगेट है? कांग्रेस की सरकार तो पिछली बार बनती, ये हमारा झगड़ा था, जनता फैसला नहीं कर पाई। हमारा झगड़ा नहीं हुआ तो पिछली बार हमारी सरकार होती। और इस बात तो इनके कुशासन से हम चाहे कितना ही लड़ें, लेकिन जनता इनको नहीं स्वीकार करके कांग्रेस को क्लियर मेजोरिटी भी नहीं, बहुत बिल्कुल ते बात सही की। झगड़ो बारे अपने गोविंद सिंह जी डोडासा जी आया। अब पायलट अब्बाड़ा भी पहले गोविंद सिंह चल गया, कई कारण सीनियर नहीं वो सीनियर होता, सबका अलग शेड्यूल होता है। वो दिल्ली से आ रहे हैं, इनको लगे लीडर्स का तो भाई प्रोग्राम ऑलरेडी प्रोग्राम होता है, वो आने जाना वो बात नहीं थी। इनका कोई तय भी नहीं किया था आपको इतने बजे आना, ना इनको कहा गया था पायलट साहब इतने बजे आएंगे, गोविंद जी इतने बजे आएंगे। ये तो उनका बिजी शेड्यूल होता है, जैसे जिसको टाइम मिला उस हिसाब से आ जाता है वो। पायलट जी आज आ रहे थे, जनता हट लगा तो इंतजार कर दिए पायलट साहब को, लोग भारी संख्या में आए हैं। हाँ, लोगों के दिल में पायलट जी के प्रति उत्साह है। लोग खड़े हैं वहाँ टोल बूथ पे, बिल्कुल वहाँ का नज़ारा देखना आप। अब वो जब आए तब नज़ारा देखना। वो जनता का लीडर है, युवाओं के दिलों में छाया हुआ आदमी है। आज जगह कम पर्ची लगा मन तो बार। अरे हमें तो ये टेंशन है, लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई वो आया, उससे पहले जिनको खाना खाना है वो खा लें। हाँ, बाद में व्यवस्था हो जाएगी, बाद में नहीं खा पाओगे। बिल्कुल सही बात है। यहाँ आगे सागे जो दाता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र सिंह जी आ आगे भाई, आगे हो ना, आगे हो। सचिन पायलट